गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका मित्र श्रम मित्र राहुल। आज हमारा लेक्चर है एंगल, या हिंदी में कह सकते हैं कोण। कोण के सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन सा कोण का क्या नाम है। नेम ऑफ द एंगल्स। नेम ऑफ द एंगल्स। एज द एंगल इंक्रीज द नेम चेंज। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइप के होते हैं एक्यूट, फिर राइट, ऑप्टिकस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और फुल रोटेशन। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री, जीरो से 89 डिग्री तक क्या होता है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री को कहते हैं, बट 91 से 179 तक हमारा ऑप्टिक एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री टू 360 डिग्री एंड फुल रोटेशन इज एक्जैक्टली 360। तो आपको पता लग गया होगा सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है हमारा, एक्यूट एंगल या फिर ऑप्टिक एंगल। ये दोनों हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दैट एंड दैट्स। एक्यूट एंगल 90 से नीचे, ऑप्टिक एंगल 91 से लेके 180 से नीचे। तो ऑन द डायग्राम, हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। दिस डायग्राम might make it easier to remember also। acute, ए से acute शुरू होता है तो सबसे पहले ए आएगा। तो क्या आएगा, ए इस साइड का एंगल एक्यूट एंगल, आर राइट एंगल जो केवल 90 डिग्री का होता है, ऑब्सिक ओ एंगल और रिफ्लेक्स जो हमारा नीचे का एरिया है वो क्या कहलाएगा, सारा रिफ्लेक्स। तो एक्यूट एंगल also the letter A has an acute angle, हमें पता लग गया। Be carefully what you measure, reflex or optics। The smaller angle is an optic angle। स्मॉलर जो एंगल होगा, इसके अंदर जो स्मॉलर एंगल है 112 112 वो है ऑप्टिक, और 148 क्या आ गया, रिफ्लेक्स एंगल। सो व्हेन नेम द एंगल मेक श्योर दैट यू नो विच एंगल इज बीइंग आस्क्ड फॉर। जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको कौन सा एंगल बताया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव, व्हेन द मेजरिंग फ्रॉम ए लाइन ए पॉजिटिव एंगल गोज काउंटर क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उससे दूसरी तरफ से हम जब एंगल गिनते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल गोज क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की सुइयां जिस तरफ घूमती हैं उस तरफ से हमें यदि एंगल को मापना पड़ जाए या मेजर करना पड़ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव। जैसे कि ये है, घड़ी की सुइयां किस तरफ जाती हैं, इस साइड, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव। और ये उससे दूसरी अपोजिट साइड में यदि जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पार्ट ऑफ एंगल, जहां पर एंगल बनता है, यानी दो लाइनें जहां पर बना एंगल को बनाती हैं वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और जो दो लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्म्स। और जो उनके बीच में जितना भी रोटेशन या डिस्टेंस है सर्कल बेस पर, नॉट द स्ट्रेट लाइन बेस, ओनली ऑन सर्कल बेस, वो क्या कहलाता है हमारा, एंगल। The corner point of an angle is called vertex and the two straight sides are called arm. The angle is amount of turn between each arms. How to label angles, हम एंगल्स को कैसे, जैसे हमें इसमें there are two main way to label a angle. Given the angle and name usually a lower case letter like A or B or sometime a Greek letter like A or थीटा, अल्फा और थीटा, और बाय द थ्री लेटर्स ऑन द, यदि हम सीधा डायरेक्ट नाम लिखें तो लोअर केस में ए और ग्रीक शब्दों में अल्फा या थीटा से यूज कर लेते हैं। और दूसरा मेथड है कि थ्री
3 लेटर का मतलब है यदि हमें बी, ए और सी के अंदर इस एंगल का नाम लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे बी, और जिस एंगल का हमें नाम लिखना वो बीच में, और तीसरे कोने को ऐसे on BAC. By the 3 letter on the shape that angle with the middle letter being where the angle actually is. मिडल लेटर पर क्या होगा, हमारा कोण होगा, एंड इट्स वर्टेक्स। जो मिडल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। 3 लेटर में जैसे ये ए है और यही हमने एंगल चेक किया ए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एंगल ए इज BAC एंड एंगल थीटा इज, एंगल थीटा दैट इज ये दैट, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सी बीच में, बी और डी डिस्टेंस पर। तो आ गया होगा आपको समझ में। एंड ये हमारे लेक्चर का एंड हो गया। तो हमने एंगल के बारे में बताया कि एंगल से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, वर्टेक्स, उसकी आर्म, टर्न, द बैंड, कितना बैंड उन दोनों लाइनों के बीच में आया है, और हम किस तरह से किसी एंगल को लिख सकते हैं, कौन सा एंगल एक्यूरेट है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।